5 अगस्त 2020 को वहां भूमि पूजन देखा और देखा कि वहां राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री वहां बैठकर जय श्री राम के नारे के साथ भूमि पूजन कर रहे हैं, तो आपके और हमारे मनों में नहीं, करोड़ों भारतीय जो पूरे संसार में फैले हुए हैं, उन सभी की आंखों में आंसू थे। वो सभी देख रहे थे कि हमारे जीवन काल में हमें भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, इसको देख रहे हैं और कल हम अयोध्या जाएंगे दर्शन करने के लिए। लेकिन उसी समय ट्वीट आया, ट्वीट किया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। उन्होंने क्या ट्वीट किया? बाबरी अभी जिंदा है। हेजिया सोफिया जो हमने टर्की में चर्च हटाकर मस्जिद बनाई है, वो हमारे लिए एग्जाम्पल है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट गलत है, उसने हिंदुओं का पक्ष लिया है, वो ऑप्रेसिव है, वो न्यायपूर्ण जजमेंट है और हमेशा से ये हालात नहीं रहेंगे, हम फिर से आएंगे, हौसला रखिए, हम फिर से आएंगे। यानी ओपन धमकी थी ये। सुप्रीम कोर्ट का विरोध था, जजमेंट का विरोध नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का विरोध था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मान हानि थी। ओपनली चैलेंज कर रहे थे कि मंदिर तोड़कर दोबारा हम मस्जिद बनाएंगे। और हेजिया सोफिया का उदाहरण दे रहे थे कि टर्की में तो वो एक चर्च थी, उस चर्च को तोड़कर वहां पर मस्जिद बना दी गई कि हम दोबारा यहां पर ऐसा करेंगे। ये जो मानसिकता है ना, हमें प्रेजेंट में और फ्यूचर में इस मानसिकता से लड़ना है। ये जो मानसिकता है ना, बाबरी अभी जिंदा है। तो ये जो हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है, वो है सर्वधर्म संभाव का, वो है कण कण में भगवान का, वो है हम में भी वही ईश्वर है और आप में भी वही ईश्वर है। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अच्छाई और सच्चाई द्वारा वही ईश्वर के पास पहुंचना है। लेकिन ये जो मानसिकता है, बाबरी मानसिकता, ये वो है कि औरंगजेब, बाबर और मुगल हमारे मसीहा हैं। ये मानसिकता वो है जो कहती है हम मंदिर तोड़ेंगे, हम चर्च तोड़ेंगे, हम गुरुद्वारे तोड़ेंगे। ये मानसिकता कहती है कि हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे, उनको कन्वर्ट कर देंगे। ये मानसिकता कहती है कि महिलाएं सेकंड ग्रेड सिटीजन हैं, उनको ना इक्वालिटी होगी, ना फ्रीडम होगी, ना जस्टिस होगी, ना लाइफ विद डिग्निटी होगी, कि हम ट्रिपल तलाक भी करेंगे, हम हलाला के नाम पे इलीगल प्रोस्टिट्यूशन भी करेंगे, हम 4 शादियां भी करेंगे। ये वो मानसिकता है जो कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हम हाई कोर्ट को नहीं मानते, हम रूल ऑफ लॉ नहीं मानते, हम संविधान को नहीं मानते। और यही मानसिकता है जिसने भारत के 1947 में 2 टुकड़े करवा दिए थे नफरत के आधार पर। यही वो मानसिकता है जिसने कश्मीर से लाखों हिंदुओं को भगा दिया था, कत्लेआम कर दिया था। यही वो मानसिकता है जो इनटॉलरेंट है, जो कहती है केवल मैं सही, केवल मेरा मजहब सही, बाकी सब काफिर। यही मानसिकता है जो दिल्ली में दंगे करवाती है। विरोध किसी धर्म का नहीं, किसी मजहब का नहीं, हो ही नहीं सकता भारत में। विरोध है तो इस इनटॉलरेंट मानसिकता का है जो कहती है केवल हम और कोई दूसरा नहीं। भारत की क्या मानसिकता है, भारत की क्या संस्कृति है? भारत की मानसिकता और संस्कृति है कि गांधी जी कहते हैं, विनोबा भावे जी कहते हैं, हमें तो यहां राम राज्य लेकर आना है। राम राज्य यानी जीवन हो तो राममय हो, राज्य हो तो राम राज्य हो। जीवन राममय कैसा? आप आदर्श पुत्र बनिए, आदर्श पति बनिए, आदर्श भाई बनिए। आदर्श भाई के नाते पिता ने कहा 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, भाई को राजगद्दी सौंपकर। पत्नी का, मां सीता का अपहरण हो गया तो अयोध्या में फोन नहीं किया कि पिताजी मुझे आपकी सेना चाहिए, आपके हाथी घोड़े चाहिए। वहीं पर जहां जंगल में थे, वहां पर वानरों को, भाइयों को, वहां पर वनवासियों को एकत्रित किया, उनकी मदद की, उनसे मदद ली। वहीं पर जितना सामर्थ्य था उससे सेना बनाई और लंका पर कूच कर दिया, लंका में लंकापति को हरा दिया। वहां पर राजा नहीं बने,
कि सोने की लंका है, मैं यहां राज करूंगा? नहीं, उन्होंने कहा कि वहां पर विभीषण है जो धर्माचारी है, जो धर्म पर चलता है। रावण के ही भाई विभीषण को वहां का राजा बनाया और कहा मेरी जो जननी जन्मभूमि है वो स्वर्ग से बढ़कर है, मैं तो अयोध्या वापस जाऊंगा। वो वापस अयोध्या आ गए। तो जीवन हो तो ऐसा त्यागमय जीवन हो, और राज्य कैसा हो? राज्य हो रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा स्वास्थ्य स्वाभिमान, सब यहां पर है, सब यहां पर है। कोई भेदभाव नहीं है, धर्म लिंग जाति क्षेत्र भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। और राममय जीवन जब हम कहते हैं तो कहते हैं अपने मन में राम बसाइए। मन में तो हनुमान जी के भी राम थे ना, पर जब हम काम क्रोध मद लोभ मोह घृणा और नफरत से ऊपर उठते हैं, तभी जब मन में शुभ विचार आते हैं, तभी मन राममय होता है, तभी मन मंदिर बनता है। हमारे सामने तो ये सिंबल्स हैं, ये प्रतीक हैं। हमारे राम राज्य की संस्कृति कैसी है? वो संस्कृति कैसी होनी चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, फंडामेंटल राइट टू हैप्पीनेस एंड हेल्थ। कि यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। इसलिए बेल्जियम, तुम्हें अगर हमारे यहां से कोरोना की कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर्स चाहिए, मेडिसिन चाहिए तो लीजिए। यूएसए, तुम्हें पैरासिटामोल चाहिए, तुम्हें एंटी मलेरिया ड्रग्स चाहिए, हम सभी को देंगे, क्योंकि हम सबके लिए हैं। कण कण में भगवान, कि धर्म जाति के आधार पर यहां तो अंतर कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हम मानते हैं हमारे घर में ही सेक्युलरिज्म है। मैं राम को मानती हूँ, बेटा कृष्ण को मानेगा, अगर पति जी होंगे वो हो सकता है माता रानी को माने, कोई गुरु नानक देव जी को मानेंगे। हमारे सारे भगवान तो इकट्ठे ही रहते हैं और प्रेम प्यार से ही रहते हैं। तो जो सर्वधर्म समभाव है वो तो हिंदू के जीवन में ही है, हिंदू के घर पे ही है, हिंदू के मंदिर में ही है। हमारे जीवन का ध्येय गान है कि सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। यानी हम संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण विश्व को हम ईश्वर का अंश के रूप में देखते हैं। तो 500 वर्ष का संघर्ष रहा, लगभग 20-25 जनरेशंस इसमें स्वाहा हो गई, ये सोचते हुए कि क्या हम राम मंदिर कभी यहां देख पाएंगे। यहां मुगलों का रूल रहा, ब्रिटिशर्स का रूल रहा, बाकी अन्य 70 सालों तक रूल रहा। यहां पर तारीख पे तारीख मिलती रही, पर हम हिम्मत नहीं हारे, हमने बलवा नहीं किया, हमने राइटिंग नहीं की, हमने किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया, हमने वेट किया। हम लगातार लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, हम रूल ऑफ लॉ का पालन करते रहे, हमने कॉन्स्टिट्यूशन का पालन किया। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जब आई, हमने तो सेलिब्रेट भी नहीं किया, विजय का उत्सव भी नहीं मनाया, कि कहीं किसी को ये ना लगे कि जय और पराजय है, कि हम जीते हैं और कोई दूसरा हारा है। हम तो शांत हो गए कि हमारा वहां राम मंदिर हमें वापस मिल रहा है, हम शांत हो गए। तो अब भव्य राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, मेरा मानना है कि इससे जैसे जैसे मंदिर का निर्माण होता जाए, हमारा जीवन भी राममय होता जाए, ये राज्य भी राममय होता जाए, पूरा संसार राममय होता जाए, ये जो द्वेष है ये समाप्त हो, और जो हम कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व एक परिवार है, उसकी ओर हम थोड़ा सा भी कुछ कर पाए, वही हमारा गिलहरी प्रयास होगा। अंत में मैं यही कहूंगी, सफलता असफलता तो चलती रहती है, वो तो जीवन का अंश है। हमने धारा 370 समाप्त होते हुए देख लिया, ट्रिपल तलाक समाप्त होते हुए देख लिया, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है। आगे भी बहुत चुनौतियां आएंगी ना, उसको स्वीकार करेंगे, जूझेंगे, हम कौन सा थक कर बैठने वाले हैं। तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हम कोशिश करने वालों की कभी